फर्स्ट टाइम जम्मू में दिखा रहे हैं। मतलब इस तरह की कोई चीज तो मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। बड़े सारे लोगों ने मेरी तरह ये डिवाइस पहली बार ही देखा होगा। जैसे कहीं भी जो टिंट है वो चेक कैसे की जाती है, गाड़ी का मिरर ऐसे नीचे किया जाता है और ऐसे ऐसे किया जाता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले अपनी एक गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स जो है इंस्टॉल करी थी और काफी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का आया था और सब लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि अगर आपकी गाड़ी में वो फीचर नहीं आता तो आप उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरह से हम आपको आज एक और वैसी ही चीज अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं और सबसे पहले उसका जो बॉक्स है वो अनबॉक्स करते हैं। वैसे मैंने कवर खोल दिया। अक्षय भैया, हाँ जी, क्या चीज है ये है जैसे हमने लास्ट में वेंटिलेशन फिट की थी ना, हाँ। ये मसाजर है। मसाजर है। तो जैसे आपको पता है ना कि कुछ गाड़ियों में जो है मसाजर का जो है सीट में आता है फीचर, तो ये वही चीज है। ठीक है, तो ये है उसका बॉक्स। जैसे आपको हमने दिखाया था ना वेंटिलेशन वाले में, तो क्या है हमारे फैंस आते थे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ थोड़ा अलग टाइप का मटेरियल है। तो ये एक्चुअली ये डीपी वाली ये इसकी मोटर है। ठीक है, ये आगे इसके पॉइंट्स जहाँ से इसको पूरे एक्टिव करेंगे हम। ठीक है, और ये आ गया, ये मैं आपको एक छोटा सा डेमो बताता हूँ। ये इस तरह से आ जाएगा, ये है मसाजर। अच्छा, ठीक है, इसको हम ऊपर वाली सीट में इंस्टॉल कर रहे हैं बिकॉज नीचे वाली में तो एयरबैग आ रहे हैं। ठीक है। लाइक जैसे अब आपने ये पकड़ लिया, इसमें इस मोटर के थ्रू जो वो मोटर है ये वाली। अच्छा, ठीक है, इस मोटर के थ्रू इसमें एयर पास होगी। ओके। और ये इस तरह से ये ओके, तो ये पूरा मसाज का काम करेगा। जैसे एयर जाएगी तो ये ऊपर नीचे होगा तो ये मसाजर का काम करेगा। तो चलिए ठीक है, फिलहाल हम अपनी गाड़ी में जो है इंस्टॉल कर रहे हैं वेंटिलेशन भी और ये मसाजर वाला फीचर भी। तो इंस्टॉलेशन कैसे होती है वो आपको दिखाते हैं। और प्लस इससे जिसको बैक पेन हो या जिनको गाड़ी में काफी ड्राइव रहती है और वो थक जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज। ये जी, ये रही अपनी गाड़ी। ठीक है, क्रेटा। तो इसमें आप देख सकते हो पीछे की साइड जो है सीट्स इंस्टॉल कर दी हैं और काफी अच्छा सीट कवर है। पीछे वाली साइड जो है स्टॉक सीट्स ही हैं। जैसे आगे वाली आप इसकी सीट देख सकते हो ना, ये कुछ इस तरह की आती है इसकी सीट। मैं आपको दिखाऊंगा अगर तो। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह की जो सीट है फैब्रिक में आती है, कपड़े में। ठीक है, और अभी वो वाली सीट जो है वो निकली हुई है तो हम उसकी जगह इंस्टॉल कर रहे हैं। अक्षय भैया, ये सीट पीछे इधर आओ ना। ये आपने सीधे पीछे लगा दी है। हाँ जी। ये इसमें कुछ स्पेशल है क्या? ये बेसिकली बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन आया है टॉप गियर में। अच्छा। और ये मेमोरी फोम के साथ है पूरा। मतलब अगर दबेगा तो फिर से अपनी जगह पे आ भी जाएगा। तो मतलब ये है, थोड़ा सा कंट्रास्ट भी अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि इसकी पहले वाली जो है वो भी कुछ इसी कलर में थी, तो ये काफी बढ़िया लग रही है। तो चलो, ये पीछे वाली तो वैसे इंस्टॉल होगी। अब आपको दिखाता आगे वाला सीन। मसाजर। ओके। और ये आ गया कंप्लीट वेंटिलेशन सिस्टम। अच्छा, मसाजर भी और वेंटिलेशन भी है डबल, एक ही सीट के अंदर। एक ही सीट के अंदर। ठीक। और वेंटिलेशन को तो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ठीक है, अब हम मसाजर की वर्किंग दिखाते हैं। चलो। ये वैसे वेंटिलेशन की अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो हम इस वीडियो में भी आपको दिखा देंगे। अब ये हमने इसका ये बटन है। हाँ, ये देखो, तो ये एक पैटर्न में चलेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये अभी हम सबसे स्लो स्पीड पे चल रहे हैं। सबसे स्लो स्पीड पे चल हाँ। रहे हैं। और ये आई थिंक हमने फर्स्ट टाइम जम्मू में दिखा रहे हैं कि इस हाँ, तरह से। मतलब इस तरह की कोई चीज़ तो मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। ये देखो, ये जल्दी इंस्टॉल करो फिर मैं बैठ के देखूँ इसमें कैसा लगता है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार। देखो, मतलब ये कुछ नया है इस बार। सही, स्पीड बढ़ाना और बढ़ाओ। वो देखो इकट्ठे। हाँ, अब देखो इकट्ठे दो होना शुरू हो गए जैसे स्पीड बढ़ाई। ये एक और बढ़ा दी मैंने। हाँ, जैसे 3 बढ़ा दी, देखो 2 एक साथ आ रहे हैं, ये 2 एक साथ आ रहे हैं, पैटर्न में चेंज हो रहा है। मसाजर इंस्टॉल किया ना, अभी मसाजर फैन इंस्टॉल लगाया। किया और ये पीछे फैन भी इंस्टॉल कर दिया। हाँ, ये जो है ये वेंटिलेशन का फैन है। ये तो मसाजर का आ गया। ये मसाजर का सारा सेटअप आ गया। देखो यहाँ से ये वायरिंग वायरिंग होके सारा ऐसे है। और वेंटिलेशन वाला अगर नहीं होगा तो पॉपअप में आपको लिंक मिल रहा होगा, उसमें हमने वेंटिलेशन कैसे किया है वो आपको दिख जाएगी। और ये बिल्कुल फिटिंग होके एकदम क्लीन लुक आएगी, कुछ नहीं पता चलेगा कहाँ से क्या आ रहा है। ओके, एक सीट हमारी जो है ये फिट हो चुकी है। अर्जुन उठियो तो। ओ भाई, तो ये है, मतलब ये भी इस सीट की अच्छी चीज़ है कि एक तो ये जो मेमोरी फोम के साथ है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी वाली जो है हमारी वो फिट हो रही है। तो चलिए गाइस, फाइनली एक सीट जो है हमारी फिट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 स्विचेस आगे। ये जो है ये आ गया हमारा, ये मसाजर का आ गया। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, इस तरह का साइन भी बना हुआ है इसमें। ठीक है, ये आ गया मसाजर का। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसको कनेक्शन नहीं करें तो फटाफट से कनेक्शन कर रहे हैं, तब तक ये वाली सीट खोल लेते हैं। तो चलो ठीक है, फटाफट से इसको कनेक्शन करके तो इसकी फंक्शनैलिटी बैठ के दिखाते हैं आपको। फाइनली रिलेटेड कम मसाजर सीट हो चुकी है इंस्टॉल। तो आज हमने एक ही सीट इंस्टॉल करी है। ठीक है, वो आपको यहाँ से दिख रहा है। देखो, ये वाली जो है ये प्रॉपर सीट कवर के साथ आ गई। वो वाली सीट हमने अभी खोली नहीं है। तो सबसे पहले हम बैठेंगे उस साइड, गाड़ी को करेंगे स्टार्ट और उसके बाद फिर मसाज वाला फीचर ऑन करेंगे एंड देखते हैं सच में ये कितना इफेक्टिव है। सीट को करेंगे आगे, गियर को करेंगे सेंटर में, गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। 1 2 3,
चलो जी, बस यही फाइनल चीज़ थी जो क्रेटा में रहती थी, ये भी हो गई। चलो जी, खास चीज़ क्या है कि दोनों चीज़ें एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगी। तो पहले हम करते हैं वेंटिलेशन सीट को ऑन और फिर हम करते हैं मसाजर को। तो वैसे मैंने कभी मसाज का एक्सपीरियंस तो करा नहीं है, बट हाँ इसमें ये जो इसके बलून हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में आगे पीछे जा रहे हैं, ठीक है, और वो आपकी बॉडी पे ना फील भी होते हैं जैसे पीठ पे। और मुझे लगता है लॉन्ग रूट्स पे ट्रैवल करते हुए मतलब ये काफ़ी रिलैक्सिंग रहने वाला है। अक्षय भैया गुड शो। चलिए जी, तो ये है। बाकी अगर आपको वैसा हो रहा है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये देखो, ये बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है प्रॉपर, उसके साथ दिख रहा होगा कैमरे में, क्लियरली विजिबल होगा। देखो पूरा प्रॉपरली वो कर रहा है। दूसरी सीट जो है वो होगी कल इंस्टॉल, क्योंकि बारिश आने वाली है, तो फाइनल जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट डे पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सो दिस इज़ डे 2। आज के दिन में हम अपनी मोटर बाइक लेके निकल रहे हैं। मुझे जाना है अभी त्रिकुटा नगर, क्योंकि आपने पिछले कल की वीडियो में देखा था ना, वो एक सीट में तो हमने वेंटिलेशन और मसाजर कर दिया था, दूसरी सीट में करना था। प्लस जो अभी जम्मू के हालात चल रहे हैं उनको ले के भी एक चीज़ पे मुझे जो है कुछ डिस्कस करना है, तो वो वहीं पर जाके ही हो पाएगा। तो चलो मैंने कहा निकलते हैं फटाफट से। बाकी जिप्सी अपनी तो हमने गाय खड़ी कर रखी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे ही रहेगी ये, ठीक है। बारिश तो वैसे 2 दिन से नहीं हुई है, लेकिन जो है रास्ता ख़राब ही है। अरे देख रहे हो, जैसे ही मैं निकलता हूँ ना, फ़ोन तो मुझे उसी टाइम ही आता है। चलो पहले कॉल रिसीव कर लेता हूँ। और इस बाइक में ना एक दिक्कत और हो गई है, जैसे अगर इसको आपने सेल्फ लगानी है ना तो इसको पहले न्यूट्रल पे करना पड़ता है, अदरवाइज मतलब क्लच ऑफ करके आप किसी भी गियर में हो तो आप सेल्फ देके स्टार्ट कर सकते हो। लाइक ट्रैफिक में मेरी गाड़ी बंद हो जाती है, ठीक है, ट्रैफिक में गाड़ी बंद हो गई तो मैं क्लच दबा के इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुझे क्या है, पहले इसको न्यूट्रल पे करना पड़ता है, तो ये पता नहीं क्या मसला आया है इसमें। तो ये मुझे जाके तो वैसे कंपनी से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन चलो देखते हैं, आज टाइम लगेगा तो इसको भी करेंगे हम रेक्टिफाई। ट्रैफिक का पूरा मज़ा लिया जा रहा है। इवन अभी तो बाइक पे हैं, बट स्टिल ट्रैफिक आज काफ़ी अच्छा खासा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग बाइक पे हैं, थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग चल जाती है हमारे थ्रू। लो सब जल्दी में है। बाइक पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है भाई, गाड़ी वाड़ी हिट कर जाती है। और हम लोग जो उतना रेगुलर बाइक नहीं चलाते, फिर आदत भी नहीं रहती ना वैसी। पिछले 2-4 महीने में जब से मैंने जिमनी बेची हुई है, मतलब काफ़ी मैंने बाइक चलाई है। मेरी बाइक लगभग 2.5-3 साल में सिर्फ 3000 किलोमीटर चली थी, और पिछले 1-1.5 महीने मैंने 1200 किलोमीटर चला दी है। चल तो रही है बाइक, ऐसी बात नहीं है। गाड़ी पे मॉडिफिकेशन की वजह से चलान का खतरा, और ये तो मैं बता रहा था बाइक पे गट्टू डोर से जान का खतरा बहुत है भाई। बाइक वैसे अगर चलानी है तो वो आजकल एक वो आती है वायर सी ना, वो लगा लेनी चाहिए। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। तो एक्चुअली क्रेटा का मैंने आपको बताया था ना, उसमें जो मसाजर था वो फिट कर दिया था, अभी उसकी दूसरी सीट में भी हो गया, बट अभी अक्षय भैया जो है गाड़ी को लेके गए हुए हैं कहीं, तो चलो आएगी तो फाइनल दिखा देंगे आपको। अब आ जाते हैं हम मेन चीज पॉइंट पे जो आज जम्मू में चल रहा है। जैसे कि हम लोग मॉडिफिकेशन पे बात कर रहे हैं, तो रविंदर जी ने एसएसपी सर का इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने खुद ही कुछ चीजें जो है वो कही। जैसे कि उन्होंने एक चीज, पहली चीज जिस पे मैं आऊंगा, वो उन्होंने कहा कि टिंट जो है फ्रंट में जो है 70% विजिबिलिटी रहेगी तो वो लीगल है, एंड साइड पे अगर 50% विजिबिलिटी रहेगी तो वो लीगल है। तो आप पहले जाके ना वो क्लिप देख लो, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर पता चल जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट को हमने स्टडी किया है, उसमें बताया गया है कि जो मेन विंड स्क्रीन है उसमें 80% तक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो साइड 70%, और जो साइड में है उसमें शायद 50%। तो सर आपके पास ऐसा क्या आपका ऑफिसर चेक करता है, वो फिल्म देखकर चालान कर देता है, तो उसमें क्या क्या क्लियरेंस है उसमें? हमारे पास बाकायदा उसमें टिंट मीटर्स लगे हुए हैं। हाँ, वी हैव दोस्त, जिससे हम उनका वो जो विजिबिलिटी है वो चेक करते हैं। आपने फिलहाल क्लिप देख ली, तो अब जैसा कि सर ने खुद भी कहा कि टिंट को मेजर कैसे करेंगे भाई, उसकी विजिबिलिटी मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए बाकायदा जो है टिंट मीटर्स रहते हैं। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आज तक मैंने जम्मू कश्मीर में किसी भी पुलिस नाके पे, किसी भी चेकिंग में टिंट मीटर नाम की कोई चीज नहीं देखी, और मुझे पूरा श्योर है कि शायद इस तरह की कोई चीज पुलिस के पास है भी नहीं। बट इन केस किसी के पास है, मैं मतलब इसको ये नहीं कहता, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने टिंट मीटर देखा है, या किसी के मिरर्स की जो चेकिंग है वो टिंट मीटर के द्वारा हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं। तो ये तो हो गई बात। अब जब टिंट मीटर मैंने भी पहली बार सुना, मैंने कहा यार ये टिंट मीटर क्या चीज है, तो फिर मैंने ना गूगल पे जाके सर्च करा कि भाई ये टिंट मीटर नाम की क्या चीज होती है, एंड देन मुझे एक चीज के बारे में, एक डिवाइस के बारे में पता चला, और फिर मुझे लगा कि भाई अगर इस पे वीडियो बनानी है तो क्यों ना वो मीटर खुद ही खरीद लिया जाए। तो फिर मैंने जाके उसको अमेजोन पे चेक करा,
और जब मैंने अमेजोन पे देखा तो वो एक थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज है। सबसे बेसिक भी उनका जो सबसे मतलब मिनिमम कॉस्ट भी थी वो भी उसकी 13-14,000 के अराउंड थी। तो अब मुझे 13-14 हजार का डिवाइस लेना समझ नहीं आया ये चीज क्लियर करने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि भाई साहब टिंट मीटर हमें कहाँ मिल सकता है, पुलिस वालों के पास तो ये है नहीं है। तो फिर मैंने अक्षय भैया को अप्रोच करा और उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास जो है टिंट मीटर अवेलेबल है। और वो टिंट मीटर जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वो डिवाइस है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टिंट मीटर। और मुझे लग रहा है कि बड़े सारे लोगों ने मेरी तरह ये डिवाइस पहली बार ही देखा होगा। कुछ इस तरह से दिखता है। तो अगर आपको ये मिल रहा है तो ठीक है, अमेजोन से आप लेना चाहते हैं। नहीं भी लेना चाहते तो अगर ट्रैफिक पुलिस को भी या किसी को भी ये चाहिए होगा तो आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपको हमारी शॉप पे मिल जाएगा क्योंकि ये एक जरूरी चीज है। तो अब जैसे इसकी फंक्शनैलिटी बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये यहाँ पे इसमें ये सेल डलते हैं, ठीक है, सेल डल के और उसके बाद जैसे सिंपली आप इसको यहाँ से दबा के रखोगे, ठीक है, तो ये आपको जो है विजिबिलिटी दिखा देता है। अब ये जो 100% दिखा रहा है बिकॉज इस टाइम यहाँ पे कोई नहीं है, आप लाइट देख रहे हो ना जल रही है, तो इसलिए 100% विजिबिलिटी जो है ये आपको दिखा रहा है। बाकी अल्ट्रावायलेट रिजेक्शन 0% है क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। फिलहाल हमारे पास गाड़ी आप देख सकते हो सामने। तो इस गाड़ी के मिरर पे आप देख रहे हो किसी तरह की कोई फिल्म नहीं लगी हुई है, कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है। और ये टिंट मीटर का जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी जो विजिबिलिटी है 100% आ रही है। तो इसको बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म रहता है। आपको सिंपली ये यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, ठीक है। इस तरह से जब हम इसे लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख रहे हो 94.1 मतलब आप 94% जो विजिबिलिटी है वो देख सकते हो। रीज़न बीइंग कि ये एक तो मिरर भी पुराना है और 100% विजिबिलिटी मतलब अगर कुछ नहीं है तो ही 100% विजिबिलिटी है। कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बीच में आएगा तो वो इतना तो होगा ही होगा। तो ये आ गया हमारा इस साइड का मिरर। बाकी आप देख सकते हो अल्ट्रावायलेट जो है वो 8% रिडक्शन है। मेन जो है हमारा वो विजिबिलिटी का इशू ही है, अल्ट्रावायलेट और ये दूसरे वाले का अभी हमारा पॉइंट नहीं है। अंदर थोड़ी सी शेडो भी रहती है ना, तो जैसे हमने गाड़ी का ये खोल लिया है तो यहाँ पे आप देखो अभी भी मतलब लगभग 95% विजिबिलिटी जो है आपके मिरर की रहती है, चाहे ट्रांसपेरेंट भी है बिल्कुल। तो चलो अब आपको टिंट का डेमो देते हैं। तो चलिए जी, फिलहाल आ गई हमारी क्रेटा। तो आपको इसमें सीट भी दिखा देंगे जो फिट हो गई है। बाकी मसाजर इसमें भी प्रॉपरली जो है फंक्शनल हो गया है। फिलहाल हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो हमारी गाड़ी है इस पे हमने जो है बिल्कुल लीगल टिंट जो है वो कर रखी है। तो जैसे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे जम्मू में जैसे कहीं भी जो टिंट है वो चेक कैसे की जाती है, आपकी गाड़ी का मिरर ऐसे नीचे किया जाता है और ऐसे ऐसे किया जाता है। दिस इज़ द वे कि वो टिंट कैसे चेक करते हैं। मीटर तो मैंने आज तक किसी के हाथ में कभी देखा ही नहीं। तो वैसे हमारे पास मीटर है, तो जैसे इस पे आप देखो हल्की सी टिंट हुई हुई है, यहाँ से आपको दिख रही है सामने। और यहाँ पे हमारा ये मीटर है। थोड़ा सा शीशा और नीचे करेंगे, चलो जी। तो कितनी रीडिंग आ रही है? तो लगभग 61% जो है वो ये दिखा रहा है कि विजिबिलिटी है। और जैसा कि हमारे ऑर्डर में एसएसपी सर ने खुद ही बताया था कि जो साइड मिरर है उस पर हम 50% तक जो है टिंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी टिंट लगवानी होती है तो आप शॉप पे भी जाते हैं तो ये टिंट मीटर से बाकायदा चेक कीजिए कि भाई ये विजिबिलिटी कितनी है। और उसके बाद अगर आपका उस टिंट पे चलान किया जाता है तो आप सबसे पहले तो एसएसपी सर की वो वीडियो दिखाइए और उनसे डिमांड कीजिए कि भाई टिंट मीटर लेकर आओ और हमारी टिंट चेक करो, क्योंकि आप बिल्कुल लीगल दायरे में काम कर रहे हैं। तो ये आई थिंक एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा फ्यूचर में काम आने वाली है। टिंट लगाने से पहले इसका यूज़ करके विजिबिलिटी ज़रूर चेक कीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, सारा प्रोसेस तो मैंने बता दिया है। क्या हाल है? क्या हाल है भाई? ठीक हो आप? मैं बताओगे आपकी मसाजर सीट से क्या फील आता है? ये तो मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है, अपने फ्रंट सीट में मसाजर भी है इसमें। का एक ट्रायल लेके देखा है कि बहुत मज़ा है इसमें। वहाँ पे आराम से कंफर्टेबली अगर लॉन्ग ड्राइव में जाना हो तो पता नहीं लगेगा कि हम कब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए होते हैं। हाँ। बहुत कंफर्टेबल है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। क्या हमने खुद तो आपको जो है अपना मसाज सीट का बताया ही है, ये बहुत सही चीज़ है। वेंटिलेशन तो चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि जब भी आप कभी लॉन्ग राइड पे या वैसे कहीं जाते हो ना तो आपको एक मतलब कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा लंबे सफर में इससे बहुत हेल्प रहने वाली है। तो आई थिंक आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, बिकॉज इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कभी किसी ने शेयर की है। अगर की है तो वेल एंड गुड है, नहीं की तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हो। और अब ये जो सिनेरियो जम्मू में चला है उसी के चलते मेरा मन है कि फ्यूचर में हम और भी कुछ चीज़ों पे रोशनी डालेंगे, कौन सी मॉडिफिकेशन लीगल है, कौन सी इलीगल है, किससे कितना फ़र्क पड़ता है। तो चलिए आज की वीडियो फिलहाल यहीं पर रुकती है।